हेलो एवरीवन। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एक्ने पिंपल्स से रिलेटेड कुछ ऐसी नॉलेज देने वाला हूँ। इसे सुनकर आप अपने एक्ने पिंपल्स को बाय बाय बोल दोगे या फिर अपनी फेस की स्किन को गोरा और स्मार्ट बना पाओगे। सो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, आजकल एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम स्किन की प्रॉब्लम में कॉमन प्रॉब्लम है। ज़्यादातर लोगों में एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती, ये देखने को मिल रहा है। दोस्तों, आखिर हमें अपने एक्ने पिंपल्स को दूर करना है तो करना क्या होगा। लोग बाहर से बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स को यूज करते रहते हैं, बट एक्ने पिंपल्स ख़त्म नहीं होते। अगर हो भी जाते हैं तो कुछ दिन बाद दोबारा से हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक्ने पिंपल्स को हमेशा हमेशा के लिए बाय बाय बोलने की। सो फ्रेंड्स, हम कुछ ऐसी डाइट बताने वाले हैं, कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं जिन्हें हम न खाएं तो हमारे एक्ने पिंपल्स होंगे ही नहीं। अगर हो रहे हैं तो बहुत जल्दी से ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि आखिर पिंपल्स होते क्यों हैं। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि आखिर हमें एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम होती क्यों है। सो फ्रेंड्स, सबसे बड़ा रीज़न है वो है कॉन्स्टिपेशन रहना। दोस्तों, ज़्यादा दिनों तक अगर हमें रेगुलरली कॉन्स्टिपेशन रहता है तो भी हमें एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। एक और रीज़न है वो है पानी कम पीना। दोस्तों, अगर हम अपनी बॉडी में कम पानी लेते हैं तो हमारी बॉडी अच्छे से डिटॉक्सिफिकेशन नहीं कर पाती, डिहाइड्रेशन की शिकार हो जाती है। इस वजह से भी हमें एक्ने पिंपल्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों, एक और रीज़न है वो है हार्मोनल डिसबैलेंस। हार्मोनल प्रॉब्लम भी हमारे एक्ने पिंपल्स की बहुत बड़ी निशानी है। इनकी वजह से हमें बहुत जल्दी से पिंपल्स क्रिएट होने लगते हैं। दोस्तों, ये हार्मोनल प्रॉब्लम ज़्यादातर 12-13 साल से 24-25 साल तक के लोगों में पाई जाती है, क्योंकि 12-13 साल से 24-25 साल तक के लोगों के बीच में ये हार्मोनल डिसबैलेंस होता रहता है। सबसे ज़्यादा जो मेन है वो है एंड्रोजन हार्मोनल। दोस्तों, एंड्रोजन हार्मोन्स की वजह से हमें पिंपल्स की प्रॉब्लम बहुत जल्दी क्रिएट होती है। इस वजह से हमें अपने हार्मोन्स को भी डिसबैलेंस नहीं होने देना, अपने हार्मोन्स को एकदम बैलेंस रखना है। सो फ्रेंड्स, अब ऐसे कुछ खाने के बारे में जानते हैं, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जानते हैं जिन्हें हम न खाएं तो हमें पिंपल्स नहीं होंगे, अगर होंगे तो बहुत जल्दी से ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं ऐसा खाना कौन सा है जिसे हम अपनी डाइट से अवॉइड कर दें तो हमें पिंपल्स ना हो या सही जल्दी हो जाएं। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहला खाना है हमें फ्राइड आइटम नहीं लेने। हमें तली हुई चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी, अपनी डाइट से कोसों दूर रखनी है। सो फ्रेंड्स, हम फ्राइड आइटम लेते हैं, मैदा के आइटम लेते हैं तो हमारी बॉडी अच्छे से पाचन नहीं कर पाती। हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो टोटल डिसबैलेंस हो जाता है। उसी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन रहने लगता है और उसी वजह से हमें एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। सो फ्रेंड्स, हमें फ्राइड आइटम बिल्कुल नहीं लेना, अगर लेना भी है तो बहुत कम मात्रा में लें। दूसरा है शुगर। दोस्तों, शुगर हमें बिल्कुल लेना ही नहीं है। अगर ज़्यादा ही कोई इम्पोर्टेंट है तो हम बहुत कम मात्रा में ले सकते हैं। दोस्तों, शुगर अगर हम अपनी बॉडी में ज़्यादा डालते हैं तो हमारा पैनक्रियाज इफेक्टेड होता है। जैसे ही हमारा पैनक्रियाज इफेक्टेड हुआ वैसे ही हमारी बॉडी में इंसुलिन डिसबैलेंस हो जाते हैं और इंसुलिन डिसबैलेंस होते ही हमारे फेस पर एक्ने पिंपल्स दिखने को मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के बाद मीठा ज़्यादा नहीं खाएंगे। एक और है
वो है हमें हाई प्रोटीन या हाई कार्बोहाइड्रेट वाला खाना नहीं लेना है, क्योंकि ये थोड़ा देर से पचता है और इन्हें ज़्यादा लेने से भी हमें पिंपल्स और एक्ने की प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हमको एक्ने पिंपल्स हैं तो हमें हाई कार्बोहाइड्रेट और हाई प्रोटीन डाइट नहीं लेनी। जैसे कि एग है, एग को हम अगर ले रहे हैं, एग को अगर कंज्यूम कर रहे हैं, तो एग के बीच का जो येलो पार्ट है, एग के बीच का जो पीला वाला भाग होता है, उसे हमें नहीं खाना, उसे निकाल के फेंक देना है। सो दोस्तों, ये हुई हाई कार्बोहाइड्रेट और हाई प्रोटीन, ये भी हमें नहीं लेने अगर अपने एक्ने पिंपल्स से बचना है तो। दोस्तों, अब बात करें तो वो है मिल्क। अगर हम दूध पीते हैं तो दूध पीने के जस्ट बाद हमें सॉल्टी फूड नहीं खाना। जो नमक से बने हुए भोजन हैं वो बिल्कुल नहीं खाने दूध पीने के बाद में। दोस्तों, अगर हम दूध पीने के तुरंत बाद नमकीन या नमक से बने हुए बिस्किट वगैरह और वगैरह वगैरह ये भी खाते हैं तो हमें एक्ने पिंपल्स हो जाएंगे। इसलिए दूध पीने के तुरंत बाद हमें ये सब नहीं खाना है। अगर खा सकते हैं तो हल्का सा गुड़ खा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी हद तक पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।